बिहार के सुशासन बाबू की सरकार में अब छात्राएं भी सुरक्षित नहीं हैं। उन पर लाठियां चार्ज हो रही है। पटना के पीएमसीएच में जीएनएम के छात्रों पर कल रात में ही लाठीचार्ज हुई, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। किस तरीके से इसको देखते हैं, जिस तरीके से छात्राओं पर और महिला कांस्टेबल भी नहीं, पुरुष कांस्टेबल जो हैं वहां पर उन पर लाठियां चार्ज की है, क्या कहेंगे? इसे किस रूप में देख सकते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विजुअल पूरे देश में चल रहा है और इससे बिहार शर्मसार हो रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है। लगातार यहाँ पर जो बेरोजगार नौजवान हैं, जब सरकार से रोजगार मांगने के लिए वह विभागीय स्तर पे आवाज़ उठाते हैं तो उस पर लाठी चार्ज होती है। ये पटना की आम तस्वीर हो गई है। लेकिन जिस तरीके से छात्राओं को पुलिस ने पीटा है, और वो महिला पुलिस नहीं थी, वो ये पुरुष पुलिस लाठीचार्ज कर रहे हैं, विजुअल में है, और बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। यह काफ़ी निंदनीय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी घोर निंदा करती है और इसकी देखिए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करती है। जब शासन और प्रशासन के पास महिला पुलिस की व्यवस्था थी तो इसको बातचीत से भी सुलझाया जा सकता था, टेबल पर बैठकर भी बात हो सकती थी। अगर जेएनएम के छात्रों की कोई मांग थी तो सरकार को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी 50% महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनकी हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। जबरन हॉस्टल को खाली कराकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, ये उनकी मांग है। और लगातार ये 3 दिन से धरने पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे। अचानक रात के वक्त ही पुलिस क्यों लाठीचार्ज कर? देखिए, जब आपने एडमिशन कराया लिया तो जिस हॉस्टल के लिए आपने कराया, तो छात्राओं का यही ना मांग है कि सारी सुविधाएं हम लोग को यहीं पे उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये लोग तो रात दिन हॉस्पिटल में मेहनत करती हैं। इनके दम पर बिहार के स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, तो अब इनको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करना है, इनके हॉस्टल को ट्रांसफ़र करना है, ये काफ़ी बड़ा। हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे चंदन जी, जब कोरोना था उस वक्त अस्पताल के नर्सों को, डॉक्टरों को फूल की वर्षा हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज लाठी की वर्षा हो रही है, ये बड़ा सवाल है। ये आश्चर्य का विषय है। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कई तस्वीरें कोविड के समय में हम लोग भी देखे हैं कि जब वो आती थी तो अपार्टमेंट वगैरह से कहीं से फूल बरस रहा था। क्योंकि जान हथेली पर लेकर ये आम जनता की सेवा करने वाली कौम है, और राज्य सरकार निहत्थे जेएनएम छात्रों पे लाठी चार्ज करके यह किस तरीके का ये प्रदर्शन करना चाहते हैं और क्या मैसेज देश को आप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? कहीं सरकार इससे जो है उनकी बातों को नहीं सुनना चाहती है, लाठी के दम पर उन्हें दबाना चाहती है। बिल्कुल, लाठी के दम पर दबाया जा रहा है। और मैं तो अपने पार्टी के तरफ से मांग करूंगा कि इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आकर जवाब देना चाहिए कि जहां एक तरफ जब देश कोविड के महामारी में जूझ रहा था, इनसे काम कराया गया, और आज जब लहर कम है तो आज इनका आप हॉस्टल को खाली करा रहे हैं और फूल के जगह लाठी अब मारा जा रहा है। हाथ टूट गए हैं, पैर टूट गए हैं, और अभी भी पीरबहोर थाना में काफ़ी संख्या में इनको बंद करके रखा गया है। अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लोग तो बराबर कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हवा महल में रहते हैं और इनके कानों तक बिहार की समस्या नहीं पहुंचती है। तो बिहार का जो कानून व्यवस्था है किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश भर में तो विख्यात है बिहार का। तो इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए और दोषी पुलिस अधिकारियों को, इनके जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। अंतिम सवाल चंदन जी, क्या सरकार लाठी दम पे चल रही है, लाठियों पे दम पे चल रही है क्या? देखिए, ये गुनागणित पे चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल लड़ाई का नतीजा है कि बिहार के तमाम ऐसे जो विकास के कार्य हैं वो बाधित हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट रहता, आप गौर कीजिए, अगर उनको इसमें रुचि रहता तो अभी तक तो इस पे कार्रवाई होती है। मतलब आपके पूरे अपने आंख के इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से बाहर जाते हैं, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ चरमराई हुई है। और जो स्वास्थ्य को देख रहा है, अगर ये नर्स अगर हट जाए किसी भी हॉस्पिटल से तो आप समझिए कि दुर्दशा हो जाएगा। तो ये तो आम लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम पुलिस विभाग कर रही है। आपने पिटाई करके हड़ताल को न्योता दे दिया है। अब जी जाएंगे क्या?
बिल्कुल चिराग जी आएंगे और अगर यह लोग मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल चिराग जी मिलेंगे। और आवाज़ चिराग जी तो हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, मुख्यमंत्री सुनने का काम नहीं करते। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि जीएनएम के छात्रों पर जिस तरीके से बर्बरता व्यवहार हुआ, लाठियाचार्ज हुई और पिरबोहर थाने में उन्हें रात भर रखा गया है। उन्हें अस्पताल में इलाज के बजाय उन्हें सीधे तौर पर थाने में रखा गया। महिला कांस्टेबल के बजाय उन पर जो पुलिसकर्मी हैं, पुरुष पुलिसकर्मी, उनके द्वारा लाठियाचार्ज कराई गई। एक वक्त में कोरोना काल में जब यही कोविड के समय में जो नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें फूल की वर्षा की गई थी। कई घरों से फूलों की वर्षा हुई थी, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई थी, लेकिन आज उन पर लाठियों की वर्षा की गई है। अब सोच लीजिए कि ये सरकार लाठियों के दम पर चल रही है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।